हे ईश्वर के बंदे, जरा सोचो, कभी विचार करो कि आज मुझे ईश्वर ने कितनी महत्वपूर्ण सत्ता दी है। आज हम लोग देवताओं के पास जाते हैं मांगने के लिए, कहने के लिए, पाने के लिए, लेकिन जरा सोचिए, जरा विचारिए, हे इंसान, जरा सोचिए कि इस प्रभु ने आपको स्वयं देवता के रूप में इस पृथ्वी पर उतारा है। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, उस प्रभु ने देवता बनाकर उतारा है आपको। आप इस पृथ्वी के देवता हो। जरा सोचिए कि जिस तरीके से एक देवी देवता के पास हम जाते हैं, आस लगाते हैं कि आप देवी, आप देवता मुझे दीजिए, उसी तरीके से सोचिए। कभी आपने सोचा नहीं है, आप तो सोचे कि हम इंसान हैं, लेकिन बार इंसान प्रभु ने आपको देवता बनाया है। एक जानवर आपसे आस लगाता है कि आप मुझे पानी दो, एक पेड़ आपसे आस लगाता है मुझे पानी दो, मेरी रक्षा करो। वो इंसानों से इच्छा रखता है। ये पूरी प्रकृति इंसानों से गुहार लगाता है। आज सोचिए, आज प्रभु ने मुझे ये दो हाथ दिए, संभालो इसको। नहीं प्रभु दिया है तो प्रभु लेना भी जानता है। संभालो इसे, पहचानो इसे। मैं हर इंसानों से कहना चाहता हूं जो आध्यात्मिक विचारधारा को रखते, आध्यात्मिक विचारधारा को मानते, भगवान को मानने वाले हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि जरा सोचिए, इन हाथों को देखिए, इन हाथों को समझिए, इन हाथों को पहचानिए कि प्रभु ने इस 84 लाख योनियों में किसी को ऐसा हाथ नहीं दिया जैसा मेरा हाथ है। जिस तरीके से मेरा हाथ है, उस तरीके से किसी को हाथ नहीं दिया। क्या गैया के पास ऐसा हाथ है? क्या वह ट्रेन चला सकती है? क्या कौवा के पास ये हाथ है? नहीं है। क्या वो साइकिल चला सकता है? नहीं चला सकता। एक हाथी जो इस पृथ्वी का विशाल बड़ा जीव है, एक मछली जो सबसे बड़ा जीव माना जाता है, क्या वो पानी में रहते हुए पानी वाली जहाज चला सकती है? नहीं चला सकती। क्या वो नैया खे सकती है? नहीं खे सकती। क्या एक कुत्ता बॉम्बे में जाकर साड़ी की मशीन चला सकता है? सूरत में जाके साड़ी की मशीन चला सकता है? क्या एक बंदर जेसीबी चला सकता है? नहीं चला सकता, नहीं कर सकता। लेकिन आज बाहर इंसान धन्यवाद करना चाहिए उस प्रभु को जो तुम्हें ऐसा हाथ दिया, बड़ा गुण दिया इसमें कि तुम जहाज भी चला रहे हो इन हाथों के माध्यम से, तुम नाव भी चला रहे हो इन हाथों से, तुम अच्छे से खा ले रहे हो इन हाथों से, तुम अच्छे से जहां चाहो जैसे चाहो फूल हर जगह अपनी सत्ता को जमाए बैठे हो इन हाथों की कलाओं से।
ये धन्य है ये हाथ जो प्रभु ने दिए। धन्य है वो हाथ जो प्रभु ने दिए। आज सोचो कि प्रभु किस लिए दिए। केवल रुपया कमाने के लिए नहीं, केवल जैसे भी चलाने के लिए नहीं। प्रभु ने हाथ इसलिए दिए कि मैं तुम्हें देवता के लिए भेज रहा हूं, देवता बना के भेज रहा हूं। जाओ, अगर तुम्हारी हर जगह सत्ता मैं दे रहा हूं तो जाओ इस सृष्टि की रक्षा करना, जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत की पूर्ति करना, इन हाथों से लोगों की मदद करना। आज यदि हम इन हाथों से मदद ना किए, इन हाथों से ताली ना बजाए भजन में, इन हाथों से हम दान ना किए, इन हाथों से किसी की हमने मदद ना किए, तो जानते हो क्या होगा? कहा जाता है कि प्रभु ने मेरा जन्म दिया है तो प्रभु एक दिन मुझे मार देगा। एक दिन सत्ता दिया है तो एक दिन सत्ता ले लेगा। आज मुझे राजा बनाया है तो कल मुझे प्रजा भी बना देगा। अगर इस हाथों से मैंने गलत कर्म उठाए, इन हाथों से अच्छे कर्म ना किए, तो ये ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। ईश्वर बोलेगा कि तुम इस ड्यूटी के काबिल नहीं हो। क्या करोगे इन हाथों को लेकर? अगले जन्म में तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। जब ये हाथ तुम्हारे अगले जन्म में काट दिए जाएंगे तो तुम बन जाओगे कौवा, चोंच से खाओगे। आज जो हाथों से खा रहे हो कल वो चोंच से खाओगे। बगुला बना दिए जाओगे, सारस बना दिए जाओगे। बिना हाथ के वो जीव बना दिए जाओगे। आपके पास हाथ नहीं रहेगा, आप मुंह से खाओगे, मुंह से हाथ काट दिए जाएंगे। इसलिए आप सबके लिए एक चेतावनी है कि यदि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो इन हाथों की कीमत रखें और इन हाथों से किसी की मदद जरूर करना सीखें। इन हाथों से दान पुण्य का कार्य जरूर करें। इन हाथों को भजन में जरूर लगाएं। इन हाथों से पाप होने से बचाएं। इन हाथों से धर्म कार्य बीज बोएं, पेड़ लगाएं। आज 84 लाख योनि में कोई भी व्यक्ति सोचे, कोई भी जीव सोचे कि हम एक पेड़ लगा दें, लगा सकता है? नहीं लगा सकता। इस प्रकृति को बचाने का कार्य केवल मनुष्य ही कर सकता है। वो उसकी रक्षा करे, वो उसे बचाए, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास ध्यान भी है, उसके पास प्रभु का दिया हुआ सत्ता भी है, उसके पास आंख भी है, उसके पास हाथ भी है, पैर भी है, साधन भी आज खोज लिया है उस मनुष्य ने। इसलिए अपनी पूर्ण सत्ता को धर्म कार्यों में लगाते हुए, एक उद्देश्य अपने जीवन का समझते हुए सही कार्यों में अपने जीवन का प्रयोग करे। अच्छा लाभ होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा।